हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पाठ बहुपद जो है गणित का, ठीक है, इसके बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न अब 20 प्रश्न जो हैं पेपर में आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है, बहुपद के बहुविकल्पी प्रश्न कक्षा 9 का। ठीक, तो देखते हैं बच्चों। अब देखिए, तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। ठीक, तो आपको उसको बताना है कि बहुपद कौन है। देखिए बच्चों, बहुपद वही होगा जिसमें चर राशि की घात धन पूर्णांक हो। देखिए, तो बच्चों अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है और ऊपर जाएगा तो -2, तो ये बहुपद नहीं है। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ कर्णी के भीतर जो है 2 और x है, तो मतलब x की घातें 1/2, कर्णी का मतलब होता है घात 1/2, तो यहाँ पर तो x की घात 1/2 हो गए बच्चों, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं ये घात 1 है, ऊपर जाएगा किसी भी तरह से तो -1 हो जाएगा, तो बच्चों बहुपद होने के चांसेस इसके भी नहीं है। अब बच्चों अगर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x की घातें बच्चों है 1/2, और अगर ये ऊपर जाएगा तो -1/2, तो क्या हो जाएगा 3, x की घातें है 3/2, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 3x की घातें। अब 3/2 में से 1/2 निकलेगा बच्चों तो आएगा 1। तो बताइए, यहाँ पे तो चर राशि की घात धन पूर्णांक हो गई, और ये पहले से धन पूर्णांक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है बहुपद 4x की घातें 4, 0 इंटू एक्स की क्यूब, 0 इंटू एक्स का 5, 5x + 7 की घात है। तो बच्चों किसी बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अधिकतम घात 4 माना जाएगा, क्योंकि 0 में x³ का गुणा किए 0 हो जाएगा, 0 में x की घातें 5 गुणा किए 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चों यहाँ का माना जाएगा, एक्चुअल माना जाएगा 4। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 4। अगला बच्चों तीसरा प्रश्न है कि शून्य बहुपद की घात है। देखिए बच्चों, शून्य बहुपद की घात, तो बच्चों शून्य बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है। ठीक, तो शून्य बहुपद की घात की बात करें, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए शून्य बहुपद वे बहुपद होता है जिसके गुणांक शून्य हो। बच्चों को शून्य बहुपद का एग्जाम्पल पूछे तो शून्य होगा, लेकिन हाँ शून्य बहुपद की घात की बात करें तो ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं बच्चों 0 इंटू एक्स की घातें 5 लिख सकते हैं, और 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की घातें 6 लिख सकते हैं, 0 को हम 0 इंटू एक्स की घातें 7 लिख सकते हैं। तो बच्चों 0 को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ घात परिभाषित ही नहीं है। तो याद रखिएगा, शून्य बहुपद की जो घात है ये अपरिभाषित होती है, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न है, ठीक है, अचर बहुपद का शून्यक होता है। अब बच्चों कह रहा है अचर बहुपद का शून्यक होता है, तो बच्चों अचर बहुपद का शून्यक होता ही नहीं है। अचर बहुपद जो है इसका शून्यक नहीं होता है। तो नहीं होता है का मतलब क्या है कि अब इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अचर बहुपद का जो शून्यक है बच्चों इसे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बच्चों अगला 2x² + 7x - 4 के शून्यक में से एक है। अब बच्चों शून्यक कौन होगा, तो x का मान रखा जाए और अगर हल करने पे 0 आ गया तो शून्यक है, और नहीं आया नहीं है। अब बच्चों देखिए, यहाँ प्लस में रखने से तो इम्पॉसिबल है, तो माइनस में रखने पर संभावना बन सकती है। चलिए माइनस का हम ट्राई करते हैं 1/2, x का मान रखिए, और अगर 0 आ गया तो शून्यक है, तो -1/2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, और 2 से 14 बच्चों ये भी पॉसिबल नहीं है, -2 पॉसिबल नहीं है। आइए ट्राई करते हैं -1/2 पे। देखिए, तो -1/2 रखेंगे तो 2 गुणते -1/2 का वर्ग है बच्चों हो जाएगा 1/4। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस x का मान हो जाएगा 7/2 -4। अब बच्चों अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 -7/2 और -4। तो बच्चों यहां से भी हमें संभव लग नहीं रहा है, तो आइए ट्राई करते हैं हम लोग
प्लस का 1/2 रख के, ठीक है। तो अगर प्लस का 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 का वर्ग 4, तो आ जाएगा 2/4। अब प्लस 1/2 यानी 7 बटे क्या आ गया 2 माइनस का 4। अब देखिए बच्चों 1/4 2/4 का मतलब होता है बच्चों 1/2 और 7/2 और माइनस का 4। अब बच्चों अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 7 और 1 8/2 माइनस का 4। अब बच्चों 8/2 का मतलब होता है 4 माइनस का 4, अब बराबर क्या हो गया 0। तो बच्चों यानी 1/2 रखने पे काम हो जा रहा है, ठीक है। तो अतः इसका जो बहुपद का शून्यक होगा क्या होगा 1/2 होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो बच्चों जब भी कहे शून्यक है कि नहीं, कौन सा शून्यक है, तो आप x की जो सारे मान है वो चर राशि में रख दीजिए। अगर 0 आ गया तो शून्यक है और नहीं आया तो नहीं है, ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब बच्चों अगला प्रश्न है कि यदि x प्लस 3 बराबर px बराबर x प्लस 3, तो px और p माइनस एक्स बताइए। देखिए बच्चों तो px का तो मान हो जाएगा x प्लस 3 नो डाउट, लेकिन p माइनस एक्स का मान, तो जहां x है वहां पे माइनस एक्स रख देंगे और ये बच्चों हो जाएगा प्लस का 3। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, बचा 3 और 3 क्या होगा 6। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है व्यंजक एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 को x माइनस 2 से भाग करने पर शेषफल होगा। ठीक है बच्चों, अगर x माइनस 2 से भाग किया जा रहा है, ठीक है, तो x माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिए, तो माइनस का 2 उधर गया तो क्या आ गया प्लस का 2। तो बच्चों x का मान जो है इसमें 2 रख दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा शेषफल। देखते हैं, लिख देते हैं शेषफल। अब देखिए तो x का मान 2, तो 2 का क्यूब बच्चों होता है 8 माइनस x का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 छौक हो जाएगा बच्चों 24। x का मान 2 तो बच्चों हो जाएगा 12 दूना 24 और माइनस का हो जाएगा 8। बच्चों देखिए प्लस का 8 माइनस का 8 कट गया और माइनस का 24 प्लस 24 कट गया, तो बच्चों क्या है 0। तो x माइनस 2 से अगर इसमें भाग करेंगे बच्चों तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है ना। अब बच्चों एक और देख लेते हैं, कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स का एक गुणनखंड हो, तो कह रहा है k का मान बताइए। बच्चों अगर ये इसका गुणनखंड है, ठीक है ना, अगर ये गुणनखंड है तो आप बताइए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर x प्लस 1 से इसमें भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो चलिए करते हैं, तो अगर x प्लस 1 को बराबर 0 करेंगे तो x का जो मान है प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, यानी इस बहुपद में x का मान रख दिया जाए -1 और बराबर 0 कर दिया जाए। तो चलिए देखिए लिखा है 2x स्क्वायर, तो 2 x का मान -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस k x का मान है -1 बराबर क्या हो गया 0। बच्चों -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है k अब बराबर हो जाता है 0। अब बच्चों माइनस का k है उस तरफ गया तो प्लस का k, बच्चों k का जो मान है वो आ गया 2, तो k का मान 2 आ गया बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक। और इस तरह के प्रश्न हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न है ये एक्स क्यूब के प्रसार में x का गुणांक होगा। तो बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब सबको आता है, सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में बच्चों हो जाता है a प्लस बी। तो आइए इसको रख के ट्राई कर लेते हैं। देखिए बच्चों a का मान x है तो x का क्यूब, अब b का मान बच्चों 3 है तो 3 का क्यूब बच्चों होता है 27, 3ab, तो 3 a का मान x b का मान 3 a प्लस बी x प्लस 3, हम लोगों ने ऐसा सवाल पढ़ा हुआ है। तो बच्चों ये हो गया x का क्यूब प्लस 27 और प्लस 3 त्रिक का 9x कोष्टक में x प्लस 3। अब बच्चों देखिए ये आ गया x का क्यूब प्लस का 27, अब 9x का गुणा x में करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, और 9x का गुणा 3 में करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 9 त्रिक 27x। बच्चों आपसे कहा है कि x का गुणांक होगा, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग कि x तो केवल यहीं पर है, बच्चों x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का तो गुणांक 27 होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो 27 हो जाएगा, ठीक।
अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 49x² माइनस का b इज इक्वल टू 7x प्लस 1/2 प्लस 7x माइनस 1/2। तो कह रहा है b का मान। देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये कैसे होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, 49x² माइनस b। अभी बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एक बार 7x में 1/2 को जोड़ा गया है और 1/7x में 1/2 को घटाया गया है, तो सूत्र बनेगा a² माइनस b²। तो a², तो 7x का स्क्वायर जो है बच्चों 7×7 49x² हो जाएगा, और माइनस b², b का मान 1/2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब बच्चों तुलना कर दीजिए, तो बताइए b के जगह पे यहाँ कौन बैठा हुआ है, 1/4। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4। अगला प्रश्न है बच्चों, 5x² माइनस का 1 और 1 प्लस 5x के गुणनखंडों में 1 है। तो बच्चों देखिए 1 प्लस 5x यहाँ है और यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 5x की ही संभावना है और बाकी कोई संभावना है नहीं, क्योंकि 5x माइनस 1 आएगा और 5x प्लस 1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर गुणनखंडों में बात किया जाए तो वैसे तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, बट अगर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला जाएगा तो आएगा a² यानी 25x² प्लस b²। तो आइए बच्चों इसका ट्राई करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करेंगे तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो इसको सेम लिखिए, तो इसको लिखा जाएगा 25x² माइनस का 1 बच्चों a², तो 1 का स्क्वायर 1 बच्चों b², तो 5 का स्क्वायर 25x² अब माइनस का 2ab, तो 5 दूनी 10x बच्चों आ गया। देखिए बच्चों -1 प्लस 1 कट गया, तो 25x और 25x बच्चों हो गया ये 50x, और बच्चों हो गया माइनस का ये 10x। बच्चों इसमें कॉमन क्या है, तो x दोनों में है, अब 5 1 10 5 50 10 1 कम 10, तो बच्चों इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा बच्चों होगा 10x, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10x, ठीक। अगला कह रहा है कि व्यंजक 25 माइनस 9x² के गुणनखंड होंगे। देखिए बच्चों, तो 25 माइनस 9x², देखिए तो 25 का मतलब बच्चों होता है 5 का वर्ग और 9x² का मतलब होता है बच्चों 3x² का वर्ग। अब बच्चों a² माइनस b² का फार्मूला होता है कि एक बार इनको जोड़ दिया जाए और एक बार इनको घटा दिया जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों कि 5 प्लस 3x हो जाएगा, जोड़ दिए, अगर घटा दें तो हो जाएगा बच्चों 5 माइनस का 3x। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है बहुपद करणी में 3 की घात है, ठीक है बच्चों। तो अगला आपसे कह रहा है कि जो बहुपद है करणी में 3 इसकी घात है। देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो करणी में 3 है एक प्रकार का अचर बहुपद है। अचर बहुपद की जो घात होती है बच्चों शून्य होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला बच्चों शून्य बहुपद की घात है तो इसकी अपरिभाषित होती है, क्यों? क्योंकि शून्य को हम लिख सकते हैं 0 इंटू x घाते 1, शून्य को लिख सकते हैं 0 इंटू x घाते 2, शून्य को लिख सकते हैं 0 इंटू x घाते 3, शून्य को लिख सकते हैं 0 इंटू x घाते 4, शून्य को लिख सकते हैं 0 इंटू x घाते 5। तो बच्चों हम शून्य को तो किसी भी घात में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है अपरिभाषित, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है 5x की पावर 5 0 इंटू एक्स क्यूब 0 इंटू एक्स की पावर 4 3x प्लस 7 की घात है। तो बच्चों 5x की घाते 5 बच्चों इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी 0 है ये। तो यहां बच्चों 5x की पावर क्या है 5, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगला बच्चों, अगला सवाल है कि x² प्लस 3ax और माइनस का 2a का एक गुणनखंड कह रहा है कि x माइनस 2 है, तो a का मान होगा। अब बच्चों अगर x माइनस 2 इसका गुणनखंड है तो x माइनस 2 बराबर 0 कर दें तो माइनस का 2 उधर गया, तो बच्चों x का मान क्या आ गया 2। बच्चों अगर गुणनखंड है तो गुणनखंड है तो जो शेषफल है बच्चों वो क्या आएगा 0 आएगा। चलिए तो x का मान 2 रखिए, तो 2 का वर्ग यानी 4 प्लस
x का मान 2, तो 3 दूनी 6a, अब माइनस का 2a, अब बराबर से फल 0 आएगा, गुणनखंड है। अधिक बच्चों 6a में से 2a चला गया बच्चों, तो आया 4a, और ये 4 प्लस का है बच्चों, उधर गया माइनस का, तो 4a बराबर बच्चों आ गया आपका माइनस का 4। अब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इट मीन बच्चों a का मान आ गया माइनस का 1। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, यदि x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का एक गुणनखंड है तो m का मान बताइए। अब बच्चों देखिए, अगर गुणनखंड है इसका मतलब यह है कि अगर हम x प्लस 2 को बराबर 0 कर दें तो प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, बच्चों x का मान -2 यहां रख दिया जाए, x का मान -2 रख दें और जो आएगा उसको बराबर 0 कर दें, तो x का मान -2, बच्चों -2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, x का मान -2 तो माइनस का 2m, अब बच्चों ये प्लस का 14, अब बराबर 0। अब बच्चों 14 और 4 हो गया 18, माइनस का 2m उधर गया तो प्लस का 2m, तो बच्चों m बराबर आ गया 18/2, 18 में 2 का भाग करेंगे तो 9 आएगा, तो बच्चों m का मान 9, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। अब बच्चों अगला, यदि x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का 15 का एक गुणनखंड हो तो a का मान, बच्चों अगर x माइनस 3 गुणनखंड है तो इसका मतलब x माइनस 3 को बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 3। अगर x माइनस 3 को बराबर 0 करेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा, और इस बहुपद में x का मान 3 रख दें और बराबर 0 कर दिया जाए, तो देखिए बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का x का मान 3 तो a, तो 3a, अब बच्चों ये माइनस का 15 है तो माइनस का 15, अब बराबर 0 क्योंकि शेषफल 0 आएगा गुणनखंड है तो। अब बच्चों 9 में से 15 निकल गया तो माइनस का 6 आएगा, और 3a प्लस का बच्चों उधर गया तो मतलब माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो बच्चों a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6, और 3 गुणा में तो 6 के भाग में जाएगा, तो बच्चों 3 दूनी 6 हो गया, यानी माइनस का 2 जो है बच्चों इसका आ जाएगा आंसर, तो माइनस का 2 बच्चों जो है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला सवाल है और ये आपको आपका HW है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 प्लस 5k, ठीक है, का एक गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 हो तो निम्न में से कौन k का मान होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। तो यदि 3x माइनस 1 की घात 7 बराबर इतना, तो कह रहा है ये होगा। बच्चों इसका मतलब क्या है, आपसे ये पूछ रहा है कि जितने भी गुणांक हैं, तो मतलब बच्चों इसका देखिए 3x माइनस 1 की पावर 7 है, तो इस रूप में इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। अब कैसे तोड़ा जाए, तो बच्चों देखिए आप क्या करेंगे कि इसके घात को 3 निकालिए, फिर घात 2 का निकालिए और उसका गुणा करिए। देखिए बच्चों आपको हम हिंट दे रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी लेंथी है इसलिए इसका आपको उत्तर खुद देना पड़ेगा। बच्चों इसको घात 7 है तो इसे हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 1 की घात 3 लिख दीजिए, अब फिर 3x माइनस 1 की घात 3 लिख दीजिए, अब फिर लिख दीजिए 3x माइनस का 1। बच्चों ये तरीका आप अपना सकते हैं ना, क्योंकि घात 3 3 6 1 7, ऐसा निकालिए, इसका भी निकालिए और इसका भी, और इसका बाद क्या करिए इनका गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद इनको आप क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि x क्यूब प्लस k का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो k का मान होगा। अब देखिए बच्चों x प्लस 1 है तो इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा, x का मान -1 आ जाएगा, बस यहां रख दीजिए, तो x का क्यूब तो -1 का क्यूब -1, अब प्लस का k अब बराबर 0, तो माइनस का 1 उधर गया तो बच्चों हो गया प्लस का 1, इसलिए k का जो मान है वो 1 आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बच्चों अगला अपन देखते हैं, कह रहा यदि x प्लस 1 गुणनखंड है तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 रख दीजिए, 2 अब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस
अब के एक्स का मान बच्चों क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अब बराबर 0 हो जाएगा। अब बच्चों 2 1 कम 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस का के अब बराबर 0, माइनस का के उधर गया तो प्लस का के, तो के का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अगला, यदि व्यंजक x प्लस ए एक्स की घाते 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो करा ए का मान। बच्चों अगर x प्लस 1 वो x प्लस ए गुणनखंड है तो प्लस का ए उधर गया तो माइनस का ए, तो x का मान जो है बच्चों आ गया माइनस का ए। ठीक, अब x की घाते 4 तो माइनस ए की घाते 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए का मान क्या है बच्चों, ए ही स्क्वायर रहेगा, और एक्स का स्क्वायर तो एक्स का मान माइनस ए है तो माइनस ए का स्क्वायर यानी प्लस का स्क्वायर। अब बच्चों आ गया 3x तो 3a अब माइनस का 6a बराबर 0 हो जाएगा, ये ना होगा बच्चों। अब देखिए तो बच्चों यहाँ पे a की घाते 4 a की घाते 4 तो 2a की पावर 4 और 6a में से निकल गया तो 3a अब बराबर क्या हो गया 0। अब बच्चों यहां से अगर हम लोग a कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा a क्यूब और माइनस का 3 अब बराबर 0। तो बच्चों यहां से एक बार a का मान 0 कर दें और एक बार a क्यूब माइनस 3 का मान 0 कर दें, तो बच्चों यहां से a का मान 0, यही ऑप्शन दिया भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का 6ab अब प्लस का 1 के गुणनखंड होंगे। बच्चों अगर यहां पे देखा जाए ना तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का 6ab और प्लस का 1, बच्चों इसका अगर ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, लेकिन इसे अगर बनाया जाए तो 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब ऐसा बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाते हैं। देखिए तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं ना ताकि लिखने के लिए जगह हो जाए। ठीक, ऐसा। अब देखिए बच्चों इसे हम लिख सकते हैं कि 2a की पावर 3 और ये ऑलरेडी है आपके b के पावर 3। अब बच्चों हमें चाहिए प्लस का 3ab, तो 3 और a का मान जो है बच्चों, a का जो मान है वो क्या आ रहा है, तो a का तो मान आ जाएगा आपका 2a और b का मान क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, तो b का मान आ जाएगा b, तो 3 2 6 आ गया इतना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे 3ab, अब कोष्टक में चाहिए a प्लस b, क्या चाहिए बच्चों a प्लस b चाहिए, तो बच्चों a का तो मान आ गया 2a, b का मान क्या आ गया प्लस का b, अब ये इतना हो गया। अब बच्चों को इसे देखेंगे लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो ऐसा तो कुछ बन ही नहीं पा रहा है, तो बच्चों यहां पे जो द बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप क्या करिए, ठीक है ना, कि यहां पे आप लोग पहला तो एक करिए, एक काम करिए, ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन का मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लीजिए, वहां से ही स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि अगर यहां से ही गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब को लगाएंगे, ठीक है ना, तो आएगा आपका a स्क्वायर मतलब a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ट्रिपल, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो यही सबसे बेस्ट मेथड है कि इनका गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद देख लीजिए जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू में इतना आप परेशान नहीं हो सकते। नेक्स्ट बच्चों कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब के गुणनखंड होंगे। तो बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब का पूछ रहा है, तो देखिए इसका फार्मूला आप अगर ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो आ जाएगा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई अब प्लस 3y स्क्वायर x, इसका आ गया। अब बच्चों यहां माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो x का क्यूब आएगा
तो माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, माइनस वाई का क्यूब आएगा, माइनस माइनस प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x² वाई स्क्वायर होगा तो ये उल्टा होके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों प्लस होना चाहिए तो माइनस हो जाएगा 3y² x। अब देखिए बच्चों ये एक्स क्यूब कट गया। देखिए अब ये आप देखिए और माइनस का 3y² x, 3y² x कट गया, क्या जुड़ेगा देखिए बच्चों, तो यहाँ पे y क्यूब तो ये आ गया 2y की घाते 3। अब बच्चों 3x² y 3x² y तो हो गया 6x² y। अब बच्चों बहुत करेंगे तो आप 2y कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा y² अब प्लस 3x², तो 2y और ब्रैकेट में y² अब प्लस 3x², तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो। ठीक है। अब बच्चों अगला आप देख रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि गुणनखंड क्या होगा। ठीक है ना, तो गुणनखंड है x का क्यूब माइनस 7x प्लस 6। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो जोड़ने पे बच्चों 7 आना चाहिए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे 7 आना चाहिए। ठीक है ना, और गुणा करें तो 6 आना चाहिए, तो इसका तो आपको पता ही होगा। देखिए बच्चों, तो पहली बात तो अगर देखा जाए तो x का क्यूब माइनस 7x प्लस 3 का रहा है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों x का मान ऐसा क्या रखें कि ताकि ये 0 आ जाए। ठीक है बच्चों, अगर x का मान हम लोग क्या रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, तो बच्चों अगर x का मान 1 रख दें तो ये 0 आ जाएगा। देखिए अगर x बराबर 1 रख दें तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का मान 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, और 6 1 7, 7 1 7 0, तो अगर x का मान 1 रखने पे 0 आ जाएगा, यानी x माइनस 1 इसका गुणनखंड होगा। तो x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, अभी तो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब आइए x का मान 6 रख के चेक करते हैं, तो x का मान रखेंगे 6, तो 6 36 छक्का 216, 6 36 छक्का 216 हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद इतना हो गया, और फिर यहाँ x का मान रखेंगे 42 बच्चों, तो x का मान 6 तो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया। ठीक है, आइए बच्चों x का मान 2 पे ट्राई कर लेते हैं, तो x का मान 2 पे ट्राई कर लेते हैं, तो 2 का क्यूब क्या हो गया बच्चों 8, और 8 6 14 माइनस 14। हाँ बच्चों ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। अब x का मान -3 रख लें, तो बच्चों -3 का क्यूब हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27, तो माइनस का 27 हो जाएगा, और ये बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 त्रिक 21, अब बच्चों हो जाएगा और प्लस का 6। हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात है, ये जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब के गुणनखंड होंगे। देखिए बच्चों आप इन तीनों को जोड़ लीजिए ना, इसको जोड़िए, तो देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, सी माइनस ए जोड़ लीजिए, तो माइनस ए प्लस ए कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, क्या आ गया 0 आ गया। तो बच्चों अगर 3 संख्याओं के घनों का योग 0 आ रहा है तो फार्मूला होता है 3abc। तो 3a का मान a माइनस बी, b का मान b माइनस सी, और अंतिम वाला c माइनस ए। बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। ठीक, अगला है बच्चों x की घाते 4 अब प्लस 4 के गुणनखंड होंगे। अब बच्चों x की घाते 4 प्लस 4 के गुणनखंड होंगे। देखिए तो बच्चों यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। देखिए तो x की घाते 4 है तो x स्क्वायर का स्क्वायर बना देंगे, 4 है 2 का स्क्वायर बना देंगे, तो बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हो गया, तो 2ab चाहिए, तो 2a का मान x स्क्वायर अब b का मान 2, तो इतना जोड़े हैं तो माइनस का 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। अगर 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर आप जोड़े हैं तो 4 एक्स स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये जो बचा हुआ है माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। ठीक,
अब देखिए बच्चों, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x का होल स्क्वायर। अब बच्चों हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 2x को घटा दिया जाए और एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 2x को घटा दिया जाए, घटा दिए हैं अब जोड़ दिया जाए। तो बच्चों यही इसका उत्तर हो जाएगा, आप मिला लीजिए ऑप्शन। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, और एक में सब प्लस है और एक में केवल एक को माइनस है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही, सब प्लस यहाँ 2x माइनस। ठीक, अगला अगला बच्चों कह रहा है कि 3x प्लस 2/x बराबर 7 है, तो 9x स्क्वायर माइनस का 4/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए बच्चों, तो यहां से एक बात ये करना पड़ेगा। देखिए, तो अगर यहाँ पे हम लोग इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो कुछ हासिल होगा। तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो आएगा 3 त्रिका 9x स्क्वायर, अब प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 a का मान बच्चों 3x, अब b का मान 2/x, अब बराबर बच्चों हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अब बच्चों x से x कट जाएगा, तो यह आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर। अब बच्चों 3 दूनी 6 दूनी 12, प्लस का उधर गया तो माइनस का, और 49 में से 12 निकल गया बच्चों तो आ गया 37। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताइए आप लोग, ठीक है ना, कि अगर हम मान निकालें 3x माइनस 2/x का, तो इसका मान निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, इसका वर्ग कर दें और इस पर कर्ण लगा दें। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी हो जाएगा 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर तो हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2, a का मान 3x, b का मान 2/x, और जो कर्ण तो लगेगा ही। अब बच्चों इस पूरे का मान जो है 37 है, तो 37 रख दें ना। अब माइनस का x से x कट गया, मतलब यहाँ तो अब 2/x भी तो था, 2/x, x कट गया, 2 दूनी 4 तिया 12, तो बच्चों अगर 37 में से 12 गया तो बचेगा कितना 25, अब 25 का वर्गमूल 5 आ गया। अब बच्चों देखिए इसका अगर हम गुणनखंड करें तो इसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 2/x का स्क्वायर। अब बच्चों तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नहीं बन गया, तो फॉर्मूला होगा एक बार इनको जोड़ दीजिए, तो 3x में 2/x को जोड़ दें और 3x में 2/x को हटा दें। अब बच्चों 3x प्लस 2/x का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और 3x माइनस 2/x का मान कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, तो बच्चों 7 बचे कितना होता है 35, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो तो बच्चों अगर बराबर 0 हो तो आप जानते हैं कि ए बी सी तीनों का जो मान होता है, ठीक है बच्चों, अब ऐसा अगर होता है इसकी शर्त क्या होती है, तो बच्चों इसकी शर्त यही होगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब माइनस का 3abc, इसका जो मान है बच्चों वो 0 हो जाए। तो बच्चों इसके लिए हम एक चीज ये कर सकते हैं, देखिए इसका एक उपाय ये है कि अगर हम दोनों पक्षों में a प्लस बी प्लस सी से गुणा कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस सी क्यूब अब माइनस का 3abc बराबर 0। बच्चों यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस का 3abc है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर हम ए बी सी का मान इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, संतुष्ट इसी से होगा।
अगला बच्चों, निम्न में बहुपद नहीं है। तो बच्चों बहुपद कौन नहीं होगा? तो जहां पे चर राशि की घात धन पूर्णांक नहीं होगा वही बहुपद नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है, यहाँ पे चर राशि की जो घात है वो करनी में x है। अब बच्चों अगर करनी में x है तो बहुपद कैसे हो सकता है? तो बहुपद नहीं होगा। अगला बच्चों, x प्लस 7x की क्यूब माइनस का 5x की घाते 7 अब प्लस x की घाते 4 कह रहा है बच्चों बहुपद की घात होगी। तो बच्चों अधिकतम घात कितनी है? 7, तो राइट आंसर हो जाएगा 7। अब बच्चों निम्न में किस बहुपद की घात शून्य है? तो बच्चों जो अचर बहुपद होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है? तो बच्चों मानक रूप का मतलब होता है घातों का घटता हुआ क्रम। तो बच्चों घातों का घटता हुआ क्रम यही है 6, 4, 7। निम्न में से एक चर में बहुपद है। तो बच्चों एक चर में बहुपद का मतलब या तो केवल x हो या तो केवल y हो। बच्चों ये बहुपद ही नहीं है। बच्चों एक चर में ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है। अब यहाँ पे देखिए आप, तो एक चर में बहुपद यही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला बच्चों, x प्लस 1/x का मान अगर करनी में 3 है तो कह रहा है कि x प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? जो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक। अगला है, अगला कह रहा है बच्चों कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बच्चों ये आपको पढ़ा चुके हैं हम लोग, इसको होता है 3abc। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5 का एक गुणनखंड है। बच्चों अगर ये होगा तो x का मान -1 रखकर ट्राई कर लीजिए, और ये होगा तो x का मान 1, ये होगा तो x का मान -5, ये होगा तो x का मान 5। बच्चों क्योंकि अगर x प्लस 1 को 0 करेंगे तो प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, x माइनस 1 बराबर 0 तो उधर गया तो प्लस का 1, x प्लस 5 बराबर 0 उधर गया तो माइनस का 5। बच्चों चारों मान रख लीजिए, जिस पर ये 0 आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा व्यंजक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में परिवर्तित हो सकता है? तो बच्चों जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ऑलरेडी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? अगर एक्स कॉमन निकाल लें तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचेगा। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर मतलब 9 माने 3 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला, बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक है। तो बच्चों अगर इसका शून्यक निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, 2x प्लस 5 जो है इसको बराबर 0 कर दीजिए। तो 2x बच्चों हो जाएगा माइनस का 5 और 2 गुणा उधर गया तो भाग में, तो x बच्चों हो जाएगा माइनस के 5/2। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, शून्य बहुपद की घात होती है, ये बच्चों परिभाषित नहीं है। फिर शून्य बहुपद का शून्यक होता है। तो बच्चों शून्य बहुपद का जो है शून्य बहुपद का शून्यक होता है तो आप क्या कहेंगे? तो शून्य ही बोल दीजिए, या इसकी शून्यक तो परिभाषित ही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी, अब अगला है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x घाते 4 माइनस का 1 की घात है। तो बच्चों अधिकतम घात 4 है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 4। तो बच्चों हम लोगों ने जो है, ठीक है, लगभग 50 से ज्यादा प्रश्न देखे हम लोग, ठीक है, बहुपद के, और ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना। इनकी थोड़ी सी तैयारी आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो आपके एग्जाम्स हों उसमें आप बेहतर कर पाए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आपसे फिर।